प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि मन की बकबक को कैसे ख़त्म करें। मन की बकबक को कैसे खत्म करें? बोधि धर्म के पास जाओ, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मन की बकबक को इसे ऐसे खत्म करो कि मन को पहले मिटा देते हैं। मन को कैसे मिटाए? बोले मन को पकड़ो, पकड़ के ले आओ, ये हम डंडा लेके बैठे हैं, जैसी पकड़ में आए तो बताना, हम निपटा देंगे। जैसी पकड़ में आए तो हम उसे निपटा देंगे। बकबक है क्या? बकबक है क्या? अपनी झूठी सत्ता को बनाए रखने का प्रयास, जो सातत्य में है। निरूपण, बकबक के सहारे मन अपने आप को जिंदा रखता है, उसे लगता है संजीवनी है। उसकी संजीवनी क्या है? बकबक। बकबक के सहारे मन अपने आप को सर्वाइव करता है, उसके सर्वाइवल का आधार है, उसके सर्वाइवल का आधार है बकबक। इररिलेवेंट, इसकी बकबक कैसी रहती है? इररिलेवेंट। एक आया विचार और दूसरा उससे कहीं जोड़ नहीं रखता, उससे कहीं जोड़ नहीं रखता है, और वो चल रहा है, फिर उस पर अगला आएगा, फिर अगला आएगा। उसको कहीं लिख लो, सारे विचारों को जैसे चल रहे वैसे लिख लो, बाद में खुद पढ़ना, विश्वास नहीं आएगा। इतना उल्टा सीधा, इतनी बकबक, इतना पागलपन, इतनी इररिलेवेंट चीजें लगातार चलती रहती, उसके बावजूद हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इतना इररिलेवेंट चल रहा है, इतना पागलपन भीतर चल रहा है, उस पागलपन को तब भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता। बकबक को कैसे बंद करें? सपोर्ट कौन कर रहा है बकबक को? उसकी बकबक हो कैसे सकती है तुम्हारे बगैर? उसको बकबक को प्राण देता कौन है? ऊर्जा देता कौन है? इतनी बड़ी जो प्रक्रिया चल रही है, उसको ऊर्जा मिलती कहाँ से? कौन देता है ऊर्जा? तुम्हारा कोई दुश्मन देता है? कोई दुश्मन ऊर्जा देता है? तुम ही देते हो। तुम्हारे भीतर की घटना है, तुम ही इन्हें पालते पोसते हो, तुम्हारी संतानें हैं। तुम अपनी ऊर्जा देना बंद करो। तुम यदि ऊर्जा देना बंद करो तो बकबक अपने आप बंद हो जाएगी। तो सारी बकबक जो है तुम्हारी संतानें हैं, तुमने पैदा किया है इन्हें, तुम इन्हें पालते पोसते हो। सारी अवधारणाएं, सारे विचार, सब तुम्हारे होने का ढंग ही है। समझो इन्हें कि तुम कैसे पालते पोसते हो, कैसे इस प्रक्रिया को तुम जिंदा रखते हो, कैसे इस प्रक्रिया को तुम पैदा करते हो। जैसे इसके स्वरूप को तुम समझोगे कि तुम इन्हें कहाँ कैसे सहयोग देते हो। तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तुम्हारी बीइंग प्योर एनर्जी है। और ये जो पैटर्न जो एक्टिवेट होते हैं, जहाँ से बकबक पैदा होती है, ये तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, और वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम इन्हें लगातार इन्हें फीड कर रहे हो, तुम इन्हें लगातार फीड कर रहे हो बेहोशी में। ये फीडिंग कैसी होती है? बेहोशी में होती है। इसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? होश साधना पड़ेगा, है ना। इस प्रक्रिया को समझना है, समझने के लिए देखना पड़ेगा, देखने के लिए क्या चाहिए? होश। जो जैसा चल रहा है, इसको जैसा का तैसा जानना होगा। जैसा का तैसा कैसे जानोगे? होश से। होश का क्या मतलब होता है? हम ठहर जाएंगे, ठहर जाएंगे, हम दूर कहीं ठहर जाएंगे, और जो ट्रैफिक चल रहा है उसको देखेंगे। ट्रैफिक को ऐसे चलते देखने के लिए हमें पहले कहीं ठहरना पड़ेगा। सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। जानने वाले को तो खड़े रहना पड़ेगा ना, स्थिर होना पड़ेगा ना। स्थिर होने के लिए होश चाहिए। होश ही ठहरना है, होश ही स्थिरता है। सब कुछ भागा जा रहा है और उसके साथ एसोसिएट हो गए। गलती तो वही है ना, उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ तुम एसोसिएट हो, तुम उन्हें फीड कर रहे हो। एसोसिएशन का मतलब ही फीड करना होता है। अब तुमने एसोसिएशन तोड़ दिया और तुम दूर खड़े हो गए, फीड करना बंद कर दिया, तुम ठहर गए। ठहरना ही होश है।
होशपूर्ण होने का मतलब ठहरना है, ठहरने का मतलब होशपूर्ण होना है। तो जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, जानना हो रहा है मतलब तुम ठहर गए, तुम ठहर गए तो जैसा का जो जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। और फीडिंग बंद हो गई, एसोसिएशन टूट गया, फीडिंग बंद हो गई तो जो घट रहा है कितनी देर तक घटेगा, जब तक पुरानी ऊर्जा है तब तक घटेगा, बकबक तब तक चलेगी। और नई बकबक के लिए ऊर्जा की फीडिंग बंद हो गई, तो पुरानी बैटरी डिस्चार्ज हुई तो बकबक बंद हो जाएगी, बकबक बंद हो जाएगी तो अमनी दशा घट जाएगी। अमनी दशा यानी हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान घट गया, साधना तो वही है ना, अमनी दशा। बकबक तुम्हारे सहयोग के बगैर हो नहीं सकती, तो होश को जगाओ। सारी साधना होश को जगाने की साधना है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जाना जाएगा, उसे संभाला नहीं जाएगा, उसे पोषित नहीं किया जाएगा, उसे कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, उस पर रिएक्ट नहीं किया जाएगा, उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा, उसको समझने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्रतिक्रिया करके तुम एसोसिएशन को जन्म देते हो। डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया मत करो, डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया करके ही तुम सारी विषय श्रृंखला को जन्म देते हो। किसी भी चीज को तुमने देखा और प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया की तो एक विचार श्रृंखला चालू हो गई कि नहीं हो गई? विचार श्रृंखला चालू कैसे हुई? तुमने प्रतिक्रिया की, इसीलिए चालू हुई। यदि तुमने प्रतिक्रिया न की होती तो विचार श्रृंखला चालू नहीं हो सकती थी। उस बकबक की शुरुआत हुई कहां से? हुई कहां से? तुमने प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया करने का मतलब है कि तुम एसोसिएट हो गए, तुमने फीडिंग स्टार्ट कर दी, प्लग इन कर दिया, प्लग इन कर दिया। प्लग इन कर दिया मतलब चार्जिंग स्टार्ट हो गई। वो जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लोट स्टार्ट हो गया, एनर्जी का फ्लोट स्टार्ट हो गया, एनर्जी जाने लगी। तुम रिएक्ट करते हो तो ही समस्या हो जाती है। हाँ, साधु कौन? जो निर्णय नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया कर देता है। जो प्रतिक्रिया कर देता है वह असाधु है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता वह साधु है। प्रतिक्रिया नहीं करने पर एसोसिएट नहीं होगे तो बकबक वाली कोई भी श्रृंखला स्टार्ट हो नहीं सकती, बगैर एसोसिएशन के हो नहीं सकती। पुरानी जो श्रृंखलाएं हैं वो चल रही हैं, उनके साथ भी एसोसिएशन तोड़ दो, पीछे खड़े हो जाओ। पीछे खड़े हो जाएगा मतलब दृष्टा साक्षी। दृष्टा साक्षी क्या क्या मतलब? दृष्टा और साक्षी कौन होता है? नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक। एक दृष्टि से मतलब वह कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करना है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। क्या होता है दृष्टा साक्षी? जान रहा होता है, एफर्टलेस। एफर्ट के साथ जानोगे तो विषय सर्कल में फंस गए। यह ऐसा हो रहा है, वह वैसा हो रहा है, परिभाषा दे दी तो बात खत्म हो गई, बुद्धि ने भटका दिया। वह नपुंसक होता है, वह कुछ कर ही नहीं सकता। साक्षी जो है नपुंसक होता है, कुछ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, उससे सिर्फ होता है। उसे क्या होता है? जानना होता है। उसे क्या होता है? जानना उसका स्वभाव है। वह प्रयास से नहीं जानता है। बीच में प्रयास आया तो प्रयास के आते ही कर्ता पैदा हो गया, मन पैदा हो गया। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, मन पैदा होता है। न करने से कर्ता विदा हो जाएगा, मन विदा हो जाएगा, मनी दशा आ जाएगी। साक्षी है और साक्षी को जानने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव है जानना। और वह उसको किसी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो साइमेंटेनियसली जानता है, युगपत जानता है, युगपत जानता है, सब जान रहा होता है, जो जो घट रहा है, एवरीथिंग साइमेंटेनियसली। पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर रही होती हैं साइमेंटेनियसली। जब साक्षी होता है तब कोई एक इंद्री ज्यादा जान रही है और एक इंद्री कम जान रही है, ऐसा नहीं होता। साइमेंटेनियसली पांचों इंद्रियां एक्टिव होती हैं और सब एक साथ जाना जा रहा होता है। सुनना होता है। क्या सुनना होता है? सारी ध्वनियों को एक साथ सुनना होता है। यदि तुम कंसंट्रेशन कर रहे हो तो जिस पे कंसंट्रेशन किया वही सुनाई पड़ेगा, बाकी चीजें सुनाई नहीं पड़ेंगी। और बाकी इंद्रियां, सबकी ऊर्जा वहां आ गई, बाकी इंद्रियों की एक्टिविटी कम हो गई।
वहाँ पर द्वैत पैदा हो गया, किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष पैदा हो गया, कहीं का आकर्षण पैदा हो गया, बाकी जगह विकर्षण पैदा हो गया, सारा द्वैत और द्वंद्व पैदा हो गया। कुछ नहीं करने से क्या होगा, सारी दुनिया एक साथ सुनाई पड़ रही होंगी। सुन नहीं रहे हो, सुनना हो रहा है। मैं सुनता हूं मतलब बीमारी आ गई, मैं आ गया। मैं सुन रहा हूं या मैं सुन रहा हूं मतलब कर्ता आ गया, कर्त करने से कर्ता पैदा हो गया, कर्ता से मन पैदा हो गया, सारी बीमारियां आ गई। और कुछ नहीं करने से क्या होगा, सुनना हो रहा है, सारी दुनिया एक साथ सुनाई पड़ रही है साइमल्टेनियसली। उसके साथ में जो जैसा दिख रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, बॉडी के सेंसेशंस जाने जा रहे हैं, श्वास का आवागमन जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है स्वभावगत। उसके लिए किसी चेष्टा प्रयास की जरूरत नहीं है, सब अपने आप जाना जा रहा है, देखना हो रहा है। आम का पेड़ नहीं देखोगे यह पेड़ है और आम का पेड़ है, या अखरोट का पेड़ है, यह पक्षी है, ऐसा नहीं देखा जाएगा, देखना हो रहा है। जो जैसा है देखना हो रहा है, कोई परिभाषा नहीं की जा रही कि ये पेड़ है कि पत्थर है कि पहाड़ है कि नदी है कि यह ऐसा है कि वैसा है, सिर्फ देखना हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी। सम्यक दृष्टि होगी तो वहाँ कौन है, कोई दूसरा है ही नहीं, परमात्मा ही है। कौन सा परमात्मा, जो मैं हूँ वह वही है, तत्वमसि। हाँ, वह भी वही है, मैं भी वही हूँ, वही परमात्मा मैं भी परमात्मा हूँ। और दो परमात्मा होते नहीं है, दो नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ। और आगे बढ़ोगे तो शिवोहम, शिवोहम, एक ही है, वही है। आप सुनते हो, आप सुनते हो, सुनना होता है। यदि आप सुनते हो तो 10 सेकंड के लिए ऐसा करो कि कुछ न सुनाई पड़े। हाथ में है नहीं है ना, सुनना अपने से होता है, देखना अपने से होता है। बंद कर सकते हो देखना, आंख बंद करोगे तो क्या दिखाई देगा, अंधकार। दिखना बंद होगा, नहीं दिखेगा। बॉडी के सेंसेशन बंद होंगे, नहीं, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। तुम दुनिया चलाते हो, नहीं, दुनिया अपने से चलती है, तुम नहीं चलाते। और यही तुम्हारी मूर्खता है, तुम कहते हो हम दुनिया चलाते हैं, इतनी मेरे ऊपर समस्याएं हैं, इतनी लाइबिलिटी है, यह करना पड़ता है, वो ऐसा है वैसा है। अरे तुम नहीं चलाते दुनिया, दुनिया अपने से चलती है। तुम मर जाओगे ना, तब भी तुम्हारा परिवार चलेगा। तुम जिस पोस्ट पे हो वहाँ मर जाओगे ना, वो संस्था बंद नहीं होने वाली, उस सीट पे दूसरा आके बैठ जाएगा, उस सीट पे दूसरा आके बैठ जाएगा। दुनिया बंद नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। तुम मर जाओगे ना, दिखावे के लिए 13 दिन का प्रोग्राम होगा, 13वें दिन माला पहना देंगे, 14वें दिन से उसको कोई सिर उठा के देखेगा भी नहीं। तीसरे दिन कर देते हैं और चौथे दिन से अपनी दुनियादारी में मस्त हो जाते हैं, है ना, शॉर्टकट हो गया है। तो 3 दिन में ही मामला खत्म हो जाता है। तो यह जो है किस भ्रांतियों में उलझे हुए हो, किस भ्रांतियों में उलझे हुए। यह जो भी बकबक है खुद पैदा की हुई है। यह बकबक कैसे बंद हो, बकबक करने के लिए पूछने आए थे कि बकबक मैं कैसे चालू करूं, आए थे पूछने के लिए कि मैं बकबक कैसे चालू करूं। अब ये पूछने के आ रहे हो कि बकबक कैसे बंद करूं। चालू जो है वह हमने करी है, बकबक चालू हमने करी है। और हम पूछते हैं कि बकबक कैसे बंद करें। अरे जैसे चालू करी थी उसको देखो, उसको चालू करते कैसे हो, चालू करना बंद कर दो, बकबक बंद हो जाएगी। सहयोग करना बंद कर दो, बकबक अपने आप बंद हो जाएगी।